दिल्ली में 3 मंदिरों के खिलाफ एक्शन टला है। विरोध को देखते हुए ये कार्रवाई रुकी है। बुलडोजर के साथ डीडीए के अफसर पहुंच गए थे। बुलडोजर एक्शन के विरोध में लोग उतर आए। बीजेपी एमएलए रविंद्र नेगी भी मौके पर पहुंचे। मयूर विहार 2 में तीनों मंदिर मौजूद है और दिल्ली के मयूर विहार 2 के संजय झील पार्क में स्थित 3 प्राचीन मंदिरों को गिराने का नोटिस डीडीए ने चस्पा किया है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद बुलडोजर एक्शन को रोक दिया गया। आपको बता देते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर, अमरनाथ मंदिर और कालीबाड़ी मंदिर को तोड़ने के लिए डीडीए का दस्ता पहुंचा था। जितनी जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक कल रात को 9 बजे वहां पर नोटिस चिपकाया गया और सुबह 3:30-4 बजे के लगभग डीडीए का दस्ता भी पहुंच गया। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, स्वयंसेवक राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने वहां पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, तो डीडीए को अपनी कार्रवाई को रोकना पड़ा। मयूर विहार फेज 2 में 3 मंदिरों को तोड़ने के लिए डीडीए का दस्ता पहुंचा था। भारी पुलिस बल भी उसके साथ में पहुंचा हुआ था और इस तरीके के नोटिस यहां पर लगाया गया था जिसमें साफ लिखा गया है कि 25/10/2024 को 12:30 बजे रिलीजियस कमेटी की एक बैठक होती है। चेयरमैनशिप में, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में ये बैठक होती है और उसमें डिसाइड किया गया था कि इट इज़ प्रपोज टू ऑर्गेनाइज डेमोलिशन ड्राइव, जिसमें कि संजय लेक एरिया जो त्रिलोकपुरी है उसके पास में 20/3/2025 को ये डेमोलिशन ड्राइव होगा। और इसके लिए पूरा बाकायदे लिखा गया है इसमें कि यहाँ से जो यहाँ के पुजारी हैं उनको 19/3/2025 को द्वारका सेक्टर फेज 1 में, सेक्टर 3 में, वहाँ नाइट शेल्टर में जाकर के और वहाँ पर रुकने के लिए बोला गया। उसके बाद जब यहाँ पर पूरा हंगामा होता है, पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, डीडीए के अधिकारी पहुंचते हैं, डिमोलिशन ड्राइव के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा हंगामा किया जाता है। उसके बाद एक और आपको नोटिस दिखाता हूं मैं कि ये नोटिस के बाद यहाँ पर विष्णु शंकर जैन, उन्होंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने लेटर ऑफ अर्जेंसी वहाँ पे लगाया, कोर्ट में लगाया और उसके बाद 20 मार्च 2025 का ये लेटर है और उसके बाद उनके द्वारा लिखा गया है कि ये एक रिस्पोंडेंट नंबर 2 उनके द्वारा पब्लिक नोटिस है कि 19/3/2025 को एक दीवार पर लगाया जाता है। तीनों टेम्पल जो मंदिर हैं उनके दीवार पर लगाया गया कि 9 बजे करीब में पूर्व दिल्ली कालीबाड़ी समिति, श्री अमरनाथ मंदिर संस्था और श्री बद्रीनाथ मंदिर की तरफ जो लगे हुए मयूर विहार में, उनके ऊपर नोटिस लगाया गया और उसको स्टे के लिए यहाँ पर लगाने के लिए फाइल्ड एन एक्सट्रीम अर्जेंसी एंड इट रिस्पेक्टिवली प्रे दैट काइंडली लिस्ट द मैटर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट एट द अर्लीस्ट। ये कोर्ट के पास में तुरंत सुनवाई के लिए ये नोटिस यहाँ पे फिर उसके बाद लगाया गया ये। और लेकिन हालांकि यहाँ पे क्योंकि स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा रहा, स्थानीय लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध किए और डीडीए का दस्ता और पुलिस प्रशासन को यहाँ से वापस जाना पड़ा। हंगामा काफ़ी ज़्यादा हुआ। कल रात 9 बजे ही नोटिस लगाई गई थी। लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं, उनका आरोप है कि शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर नोटिस दिया गया और उसके बाद यहाँ पर डीडीए का दस्ता पहुँचा था डेमोलिशन ड्राइव के लिए। राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। डेमोलिशन ड्राइव के लिए भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर डीडीए का दस्ता पहुंचा था। तकरीबन 4 बजे सुबह पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से पुलिस को और उसके साथ ही साथ डीडीए को वापस जाना पड़ा और इन लोगों का विरोध इसको लेकर के था, इस डीडीए ड्राइव को लेकर के, और अनिश्चितकालीन के लिए इस ड्राइव को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग विरोध कर रहे थे लेकिन दस्ता यहाँ पर पहुंचा था, क्या कह रहा था दस्ता और कब ये नोटिस लगाया गया? ये 9 बजे का एक्चुअल में कोई नोटिस पीरियड पहले से नहीं था। एक्चुअल में रात को 9 बजे इन्होंने यहाँ पर ये नोटिस चस्पा किया है और नोटिस के अंदर सुबह 4 बजे का कार्रवाई के लिए इन्होंने इस पे आगे बढ़ा दिया था इसको, जबकि ये कानूनी तरीके से भी वैध नहीं कह सकते। आप 3 दिन पहले कम से कम नोटिस देना चाहिए। उससे पहले कम से कम जो लीगल जो सिस्टम है, जैसे डीडीए है, डीडीए के जो अधिकारी होते हैं उनको यहाँ के जो मंदिर कमेटी है उनके जो कोई ना कोई प्रतिनिधि के साथ उस बैठक पर चर्चा करनी चाहिए। 25/10/2024 को कहा जा रहा है, लिखा गया है जो कि रिलीजियस कमेटी की बैठक हुई थी डीडीए की और उसके बाद उनके जो अधिकारी थे पंकज कुमार जी, में एक चीज के साथ आपको बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बात करूंगा, उन्होंने खुद स्वीकार किया है यहाँ पर जनता जनार्दन के बीच में, पुलिस प्रशासन के बीच में, कि हमने उनको वहाँ पर बुलाया परंतु वो आए नहीं।
क्या ऐसा पॉसिबल है? ये 9 बजे लगा है, तब से ही हम यहाँ पर स्थानीय लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और रात को 9 बजे से ही हम यहाँ पर रुके हुए हैं और पूरा देख रहे हैं, यहाँ सब लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अब तो रोक दिया गया है। हाँ, अब तो रोक दिया गया, अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि विष्णु शंकर जैन हमारे इस केस को अब देख रहे हैं, जो मेन हमारे साथ जो आज पॉजिटिव हुआ है। तो अभी हमें नहीं लगता कि हमारे मंदिर को कोई आंख उठा के भी देख पाएगा, क्योंकि विष्णु शंकर जैन आप जानते हैं कितने मंदिर हैं जिनके 3 ऊपर मंदिरों पे आया था यहाँ पर, ये काली मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर और अमरनाथ मंदिर, 3 मंदिरों पर आया था। और मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं आपके चैनल के थ्रू पूछना चाहूंगी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमारे ही सनातनियों को ही क्यों तंग किया जाता है? हम शांति से पूजा करते हैं, यहाँ पर ना कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। यहाँ से 30 मीटर आप पैदल भी जाएंगे तो 50 कदम दूर मस्जिद है रेजिडेंशियल एरिया में, और वहाँ मस्जिद की बात नहीं है, कब्रिस्तान है जहाँ पे डेली डेड बॉडीज आती हैं। ठीक है, हम लोग वहाँ पे देखते हैं, कहते कुछ नहीं है। और हमारा जो ये मंदिर है आप देखेंगे रेजिडेंशियल एरिया से भी 20 मीटर अंदर है तीनों मंदिर। तो यहाँ पे सुबह शाम हम लोग आरती के लिए आते हैं, उसके अलावा तो ना भीड़ होती ना कुछ होती। और जो नशेड़ी गंजेड़ी है यहाँ से जस्ट एक आप ये जंप करेंगे दीवार, तिल्लोकपुरी, कल्याणपुरी, सारा ड्रग एडिक्ट का एरिया है, वो सब बचा रहता है मंदिरों की वजह से। अगर ये मंदिर टूट जाएगा, कौन इसकी शिकायत किसने की? सर शिकायत का पता नहीं किसने की, किसी ना किसी ने तो पिन मारी है, क्योंकि अचानक 9 बजे, सिर्फ हमें पता भी नहीं था, 9 बजे हमारे पास एक मैसेज आता है कि तीनों मंदिर टूटने जा रहे हैं। अब क्यों टूटने जा रहे हैं, और वो भी 7 घंटे का अल्टीमेटम, जानकारी तक नहीं थी। हम लोग इकट्ठा हुए और 700 से 800 पुलिस फोर्स, हजारों की संख्या, 700 तो एसएचओ साहब ने जो लिख के दिया है कि इतनी फोर्स है, और 20 से 30 जेसीबीज थी, ट्रैक्टर्स थे, स्टेन गन्स के साथ लेडीज पुलिस। हम लोग मंदिर के अंदर 10-12 लोग बंद थे और लोगों के आंसू निकले, क्योंकि जब ये सोसाइटी बनी भी नहीं थी ना, ये मंदिर तब से है यहाँ पे। मेरा बर्थ 1986 का है, मेरी पैदाइश यहीं की है, फेज 2 की। मेरे जन्म से पहले के ये मंदिर है, हम लोग पूजा करते आए हैं यहाँ पे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मंदिर को हमारे सामने ऐसे तोड़ा जाए। और उसके बाद इतनी सारी फोर्स, जेसीबी आ गई 20-25, उसके बाद 700 तो वो पुलिस वाले बाहर स्टेन गन लेके खड़े, जैसे हम उग्रवादी हैं। मंदिर नहीं बचा रहे, हम आतंकवादी हैं, यहाँ पे दंगे फैला रहे हैं हम लोग। सर यहाँ पे मैं करीबन इतने सालों से रह रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ में, 1995 से पहले, और ये तीनों मंदिर उस टाइम से पहले के हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव, एक्सपीरियंस है, मेरी फैमिली को, मेरे जानने वालों को, आसपास के जितने भी लोगों का एरिया है, किसी को भी इन तीनों मंदिरों से आज दिन तक, आज की तारीख तक कोई भी शिकायत नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। विरोध यहाँ पर देखने को मिला और यही कारण था कि यहाँ से दस्ते को वापस जाना पड़ा और डीडीए के दस्ते को साथ ही साथ पुलिस को भी जाना पड़ा, और उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए अभी फिलहाल डिमोलिशन ड्राइव को रोक दिया गया है। राहुल मिश्रा, जी मीडिया।